हिंदू मुसलमान की अब बात नहीं रह गई। मिनिस्टर अवैसी जो साहब है, ये कर आवाम को नहीं मालूम होगा, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, ये बिकाऊ भांडा है। ये मुसलमानों का लीडर नहीं है, बिकाऊ भांडा है। ये मुसलमानों का लीडर नहीं है, इनका करोड़ों से सौदा होता। गैस का सिलेंडर कांग्रेस हुकूमत थी 250 से 300 रुपया होता था। स्मृति ईरानी जी गैस का सिलेंडर सिर के ऊपर लेकर आया करके नाचते थे। आज 800-900 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया। बिजली के दाम किधर किधर चले गए, धान्य के दाम किधर किधर हो गए। अगर राहुल गांधी जी पंत प्रधान बनते हैं तो आज ये संविधान को बचा लेंगे, और नहीं तो हम ऐसा समझते हैं कि इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये हमारी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। अभी राज जो है यहाँ पर ईडी का राज है, सीबीआई का राज है, इनकम टैक्स का राज है। हिंदुस्तान के लोग यहाँ पैदा हुए और इसी मिट्टी के अंदर दफन होंगे, चाहे एनआरसी लगाए कि सीएए लगाए। महाराष्ट्र के मालेगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगमन यहां पर हो रहा है। इस्तकबाल के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के और नेता यहां पर पहुंचे हैं। सीधे बात करते हैं कि राहुल गांधी का इस्तकबाल किस रूप में देखा जा रहा है और किन मुद्दों के साथ यहां पर स्वागत हो रहा है। सर, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं, किस तरह की बातचीत आज रहने वाली है? राहुल गांधी जो आज मालेगांव शहर के अंदर आ रहे हैं और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का जो दौरा किया, पहले यात्रा निकाले थे उन्होंने, अभी नया यात्रा निकाले उन्होंने। आज इनका मकसद ये है, और हम भी चाहते हैं कि शहर के अंदर हिंदुस्तान का संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो संविधान को बचाना है। अगर राहुल गांधी जी पंत प्रधान बनते हैं तो आज ये संविधान को बचा लेंगे, और नहीं तो हम ऐसा समझते हैं कि इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये हमारी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। ये आप ऐसा क्यों मान रहे हैं? कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, कह दिया है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा? नहीं, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि भाई एक वन मैन इलेक्शन का उन्होंने नारा दिया है, और वो चाहते हैं कि ये हो जाए, वो किसी को मोचते नहीं है। आज उन्होंने गैस का सिलेंडर, कांग्रेस हुकूमत थी 250 से 300 रुपया होता था। स्मृति ईरानी जी गैस का सिलेंडर सिर के ऊपर लेकर आया करके नाचते थे। आज 800-900 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया। बिजली के दाम किधर किधर चले गए, धान्य के दाम किधर किधर हो गए। ये आज संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी आज मालेगांव आ रहे हैं। पूरा मालेगांव उनका इस्तेकबाल करने के लिए आज रोड के ऊपर आ जाएगा। अभी पर एक तरफ ये भी है कि अपनी क़यादत मजबूत करने की बात कही जाती है। ये कहा जाता है कि अपनी लीडरशिप मुसलमान तैयार करें, मुसलमानों की आवाज़ कोई नहीं उठाता सदन में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, तो इनको लेकर आपका क्या मानना है? मिनिस्टर अवैसी जो साहब है, ये कर आवाम को नहीं मालूम होगा, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, ये बिकाऊ भांडा है। ये मुसलमानों का लीडर नहीं है, बिकाऊ भांडा है। ये मुसलमानों का लीडर नहीं है, इनका करोड़ों से सौदा होता। जहाँ तेलंगाना में कितनी सीट खड़े करते वो, जहाँ उनका घर है वहाँ कितनी सीट खड़े करते। उनका काम अगर वो तब चाहते थे ना तो तेलंगाना के अंदर वो पूरी सीट खड़े करते थे। सिर्फ वो मुसलमान जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर ये बस वो उनको गिराने के लिए वहाँ पर सीट गिरना चाहिए। तो वहाँ उनका गठबंधन है, आप यहाँ पर गठबंधन करिए, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ये जो है ना गठबंधन की बात है ना, गठबंधन की बात है। ये आते ही नहीं, ये बराबर किसी भी तरीके से आते इनको नहीं। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहाँ से आए हैं मुझे ये नहीं मालूम, आप पत्रकार है, हमारी आवाज़ बन के आप उभरेंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर किसका राज है आप बताइए, किसका राज है? देखिए, राज तो जनता का ही होता है। नहीं, जनता चुनती है। हाँ ठीक है ना, अभी राज जो है यहाँ पर ईडी का राज है, सीबीआई का राज है, इनकम टैक्स का राज है। इनके घर क्यों नहीं इनकम टैक्स से ईडी जाती है? कभी गए आप लोग? बताइए, इनके घर जाते क्यों नहीं? क्योंकि ये इनके पालतू ये है, जो वो बोलते हैं, ये बोलेंगे अमित शाह इनको कि भूखो तो भुगते, ये बोलेंगे काटो तो काटते, ये उस तरीके का अवैसी है। अब मालेगांव की शहर के अवाम सब जान चुके हैं इनके बारे में। अब हिंदुस्तान के अंदर देखो, यूपी के अंदर इनकी अकाल पट्टी हो गई है ना, तेलंगाना में जहाँ उनकी मखसूस सीट थी उतनी ही अवाम ने दिए। तो ममता जी का कोलकाता के अंदर वो वहाँ पर टीएमसी के ने पूरा उनका खाता साफ कर दिया। आप मुसलमान भी जान चुके, कोई इनके भरम उरम में आने वाला नहीं है। अब ठीक है, अगर ओवैसी क्यों नहीं वो कर रहे, लेकिन ये जो आरोप है इस पर आप मुझे जवाब दीजिए कि मुसलमानों के जो मुद्दे होते हैं उन पर कांग्रेस जो है मुखर तरीके से बचती हुई नजर आती है, खड़ी होती हुई नजर आती है। इस पर देखो, कांग्रेस ही है कि जिसने मुसलमानों को सब कुछ दिया, मुसलमानों को सीएम दिया। हर ममालिक के अंदर तुम जाके देखो, महाराष्ट्र के अंदर अब्दुल रहमान अंतुले जैसे को उसने मुख्यमंत्री बनाया, बिहार के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाया। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मुसलमानों को लेके चला है। जो आज मुसलमानों का इमरान प्रतापगढ़ी को सांसद दिया उन्होंने महाराष्ट्र से, 48 लोग जो है पूरे के पूरे, दो सांसद मुसलमान होंगे जिन्होंने पूरी एकता से वोट दिया। तो हिंदू मुसलमान की अब बात नहीं रह गई। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को हमेशा लेके चलती है और कांग्रेस पार्टी ने लेके चला है। अब मुसलमान कांग्रेस का दामन थाम गए, पूरी ताकत से कांग्रेस के साथ में रहेगी। पर प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
उधर भरोसा नहीं होता। अरे कभी 2014 का नारा था। देखो एक बात सुनो, हाँ। इन्होंने बहुत वादे किए। इन्होंने पहला वादा तो इनका 15 लाख रुपए देने का था। आप बताइए आपके खाते में आया? नहीं, किसी के खाते, तो जुमला बता दिया गृह मंत्री जी ने। गृह मंत्री जी ने बता दिया ना। राजनीतिक जुमला था। हाँ तो जुमला था ये सब, जो केवल जो आप बोल रहे हैं ये भी उनका जुमला ही है। हाँ। यानी जो आप बोल रहे हैं केवल ये भी उनका जुमला तो है। दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो सब खुशहाल है, कोई देश में सब चंगा है, विश्व गुरु बनने वाला है। क्या चंगा है? देखो एक बात सुनो, इनका जब आता है, अभी किसान धरने के ऊपर बैठा, SBI को आज उन्होंने कल पेश करने के बाद कि कितना पैसा कहाँ से तुम्हारे को ये आया, उसको आवाज को दबाने के लिए उन्होंने NRC और CAA का कानून लगा दिया। देखो मुसलमान इस मट्टी से जन्म लिया है, इस मट्टी के अंदर ही जाने वाला है। तुम CAA लगाओ कि NRC लगाओ, हम तो यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप दादा, हमारे खानदान, हम तो कोई बाहर ममालिक से भाग करें, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हम पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, ऐसा भी तो नहीं मामला है। हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ हम यहाँ के रहने वाले, हम यहाँ के रहवासी हैं, हम पूरे महाराष्ट्र हिंदुस्तान के लोग यहाँ पैदा हुए और इसी मिट्टी के अंदर दफन होंगे, चाहे NRC लगाए कि CAA लगाए।